मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हो, मेंसुरेशन टॉपिक आपका चल रहा है और जिसके अंतर्गत चतुर्भुज के क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार साथियों इस वीडियो को अवश्य देख लेना, क्योंकि पिछली क्लास में हमने चतुर्भुज के बेसिक कॉन्सेप्ट, उनके गुण धर्म और कुछ क्वेश्चनों पर भी चर्चा की है। तो आज की क्लास साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम प्रीवियस एग्जाम में आए हुए कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों पिछली क्लासों की तरह आज का सेशन भी आप लोगों को पसंद आना चाहिए। तो जितने भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। तो क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः अनुपात 3:4 है, तो उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो देखते हैं साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आया है, तो मैं इस क्वेश्चन को वहीं से उठा के लाया हूँ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि नेटवर्क की स्थिति काफ़ी डाउन थी साथियों, तो सोचा मैं आप लोगों के लिए ऑफलाइन ही वीडियो प्रोवाइड कर दूं, ठीक है ना। तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। अगर नेटवर्क साथ देते हैं तो मैं आपको लाइव क्लास देता ही हूँ। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो ऑफलाइन वीडियो में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देता हूँ। तो साथियों बने रहिएगा मेरे साथ। तो जैसे हम बात करें साथियों क्वेश्चन की, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी साथियों कहने का मतलब क्या है, एक समचतुर्भुज है इस तरह से। समचतुर्भुज कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो एक समचतुर्भुज प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी प्रत्येक भुजा की बात चल रही है, उस वर्ग की भुजा के बराबर है। उस वर्ग की भुजा के बराबर है। कौन से वर्ग की भुजा के बराबर है? इस वर्ग की भुजा के बराबर है। यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला है तो ये भी 10 सेंटीमीटर भुजा वाला होगा। क्लियर ना। तो एक बार रिवर्स फिर करते हैं। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है। या जिसका विकर्ण, इसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना है? 40√2 सेंटीमीटर है। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब क्या है साथियों क्वेश्चन वाले का, कि इसकी जो भुजा होगी इस वर्ग की भुजा के बराबर होगी और इस वर्ग का विकर्ण उसने दिया है। तो आपको इसके माध्यम से, यानी विकर्ण के माध्यम से इसकी भुजा की नाप निकालनी है, ठीक है ना। इसकी भुजा की जो नाप होगी वही इसकी माप होगी। तो निकालते हैं साथियों। विकर्ण बराबर होता है, इसके बराबर होता है, ये होता है a√2। ये होता है फॉर्मूला। यानी वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए साथियों हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्लियर है ना। तो विकर्ण दिया है साथियों कितना? 40√2 इक्वल में क्या है? a√2। √2 से 2 यानी √2 क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा? 40 बचेगा। बराबर में क्या बचेगा? a बचेगा। तो a क्या निकल के आया? इस भुजा की लंबाई निकल के आई साथियों 40। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपको इस भुजा की लंबाई मालूम है, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, यानी प्रत्येक भुजा 40 की हो गई, ठीक है ना। आगे उसने क्या दिया है? उसने दिया है साथियों उस समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः। अब समचतुर्भुज के विकर्ण की बात कर रहा है,
यानी इसके दो विकर्ण हो गए, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। इन विकर्णों की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब है का अनुपात 3:4 है साथियों, यानी इन विकर्णों में कितने का रेशियो 3:4 का। क्लियर है ना। यानी यहां से यहां तक ये 4 है तो यहां से यहां तक कितना होगा 3 होगा। यानी अगर D1 कितना है 3 है तो D2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब क्या है साथियों, ये पूरी 4x है तो ये 3x होगी। अगर साथियों ये 6x है तो ये कितनी होगी 8x होगी। तो रेशियो तो वही चलेगा, ठीक है ना, रेशियो तो वही चलेगा। तो हम क्या करते हैं साथियों, जब रेशियो वही चलेगा तो यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं 3x, ठीक है ना, और यहां से यहां तक मान लेता हूं साथियों 4x। कहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और ओ। क्लियर है ना। ए बी ओ मैंने नाम डाल दिया। अब मुझे ये बताओ साथियों, जो त्रिभुज आपको ए बी ओ दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है, ए बी ओ, ए बी ओ दिखाई दे रहा है, इसी टाइप का दिखाई दे रहा है, देखो, ठीक है ना। अब देखते हैं साथियों ये क्या हो गया, ध्यान देना। ये भी बात मैंने कल की क्लास में बताई थी कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर विभाजित करते हैं और समद्विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं, समद्विभाजित। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्रत्येक एंगल जो बनेगा साथियों, ये वाला एंगल, यहाँ भी ये एंगल, ये प्रत्येक 90 डिग्री का होगा। दूसरी बात साथियों, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक 3x है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 3x होगा। क्लियर है ना। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ इक्वल होगी। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी बराबर होगा। अगर 4x है तो ये भी तो 4x होगा। क्लियर है ना। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ए ओ बी, ये वाला। तो देखो ए ओ कितना दिया है 3x दिया है, ये 3x हो गया। ओ भी कितना दिया है 4x दिया है, ये 4x हो गया, ठीक है ना। और ए भी 40 दिया है, ये 40 हो गया। तो ये साथियों समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज। काफी बच्चों को क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, सॉरी, सॉल्यूशन है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, है ना, ताकि सॉल्यूशन आप लोगों को नजर आए। हाँ, तो यहां तक क्लियर साथियों। अब देखो आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय, उसमें क्या बताया गया है कि कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 1600, आधार स्क्वायर 16x स्क्वायर, लंब स्क्वायर 9x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते हैं साथियों ऐड करोगे कितना आएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना है 1600। अब देखो 25 1600 को मैं इस तरह लिख सकता हूं 16 × 100। बताओ 25 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, 16 चक 64 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी साथियों कितनी आएगी, 8 आएगी। बताओ यहां तो कोई दिक्कत। तो 8 आ गई साथियों। उसने पूछा क्या है, तो उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है साथियों, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो साथियों, फॉर्मूला आप लोगों को लिखाया गया है और कल भी मैंने कई क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है, यानी D1 × D2, ठीक है ना। तो 1/2 D1 क्या है, एक विकर्ण, ये पहला वाला विकर्ण। अब बताओ यहां से लेके यहां तक कितना है 4x, तो यहां तक कितना हो जाएगा 4 और हो जाएगा। तो 4 और 4 कितना हुआ 8x हो गया। कितना हो गया 8x। जब 8x हो गया साथियों ये वाला विकर्ण, तो x की वैल्यू कितनी 8, तो इसमें फिल करोगे 8x किसके बराबर होगा, 64 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा 64,
इसलिए D2 ये पूरी विकर्ण की लंबाई, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 3x और 3x ये होगा, तो टोटल कितना हो गया 6x। तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6x की हो जाएगी 6 गुणे 8, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 48 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 2 से इसको काट देंगे कितनी बार, 24 बार। अगर 24 का इंटू 64 में करोगे साथियों तो आएगा 1536, कितना आएगा 1536 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1536 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को समझो। काफी अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे साथियों, ठीक है ना। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। और अपने मित्रों को, अपने फूफा ताऊ ताई जितने भी रिलेशन में स्टूडेंट हैं जो पहली बार कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं और उनको मैथ समझ में नहीं आता है, तो साथियों उनको मेरा चैनल का लिंक दीजिए। तो उम्मीद करेंगे साथियों उनको मैं बेहतरीन तरीके से मैथ को पढ़ा सकूं। तो जैसे हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं साथियों, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है, यानी एक समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज कल भी कई क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे इस तरह से। ये समलंब चतुर्भुज हो गया कि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2। चलो ये 3x है तो ये 2x होगा। उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, चलो इनके मिडिल की दूरी 15 सेंटीमीटर दी है क्वेश्चन में, 15 लिख लिया मैंने। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 है, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450, यानी इसका क्षेत्रफल दिया है साथियों, कितना दिया है 450। तो समांतर भुजाओं की लंबाई का योग क्या होगा, तो क्या पूछा, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, यानी समांतर ये वाली भुजाएं ये वाली, तो 2x और 3x कितना हो गया 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x। तो 5x उसने पूछा है, क्लियर है ना। ये सारा सिस्टम दिया है उसने और 5x की वैल्यू उसने पूछी है। तो मुझे ये बताओ साथियों, जो क्षेत्रफल दिया है इस समलंब चतुर्भुज का, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, तो वो होता है साथियों इसके बराबर 1/2 गुणा h गुणे a प्लस b, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 450, तो यहां पर फिल कर देंगे हम 450 1/2। ऊंचाई कितनी दी है 15 दी है, तो यहां 15 फिट कर देंगे। a प्लस बी, यानी a ये हो गया b ये हो गया, तो तीनों दो 5x, क्लियर है ना। अब देखते हैं साथियों 15 से ये कट जाएगा कितनी बार, तो बार 2 का इंटू इधर हो जाएगा तो कितना आएगा 60 आएगा। तो किसकी वैल्यू आई है 5x की, पूछी किसकी थी इसी की पूछी है ना, तो 5x की वैल्यू आ चुकी है, तो आंसर हो जाएगा 60, क्लियर है ना। हाँ अगर ये अलग अलग भुजाओं को पूछता, इसकी पूछता, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी होती, तो x बराबर हो जाएगा किसके 12 के, जब x 12 के बराबर 2x किसके बराबर होगा 24 के होगा, 3x किसके बराबर होगा 36 को होगा। तो इस तरह में इन समांतर भुजाओं की अलग अलग लंबाई भी निकाल सकता था, मगर उसने जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें साथियों, आंसर 60, तो ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने साथियों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं 21 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाला विकर्ण 29 सेमी है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब है समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज उसने दिया है साथियों इस तरह से, इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज है और जिसकी आसन भुजाएं, आसन भुजाएं का मतलब इसके आसन भुजा ये हो जाएगी या इसके ये ले सकते हो, यानी यहां पर दो भुजाएं एक दूसरे से मिल रही हो। अब बताओ यहां पर ये रेखा और ये रेखा दोनों मिल रही है नहीं मिल रही है, तो ये दोनों आसन भुजाएं होंगी, ये भी आसन भुजाएं होंगी, ये भी आसन भुजाएं, ठीक है ना। तो हमें तो एक से मतलब है, सबसे क्या मतलब है, हाँ दो आसन भुजाएं 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। चलो मैं इसको 21 कर लेता हूँ, इसको 20 कर लेता हूँ, ठीक है ना। इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाला विकर्ण, इसका सिरा ये हो गया, इसका सिरा ये हो गया, जोड़ने वाला विकर्ण 29 सेंटीमीटर है, यानी इसकी लेंथ दी है 29, कितनी दी है 29 इस वाले की। तो पूछा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो पहले हम बात करें साथियों, उसने पूरे फील्ड का क्षेत्रफल पूछा है, क्लियर है ना। तो हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था साथियों कि जब भी समांतर चतुर्भुज को कोई विकर्ण डिवाइड करता है तो उस समांतर चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देता है। कह सकते हो अगर ए बी सी डी बोलूं तो ए सी डी यानी ए सी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ए बी डी के बराबर होगा साथियों, ए बी डी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इतना ध्यान देना, जब भी हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो उसका जो विकर्ण होता है पूरे चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में डिवाइड कर देता है। तो आप कह सकते हो जितना क्षेत्रफल इस वाले हिस्से का होगा उतना क्षेत्रफल इस वाले हिस्से का होगा, क्लियर है ना। अगर आपने एक हिस्सा ज्ञात कर लिया, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, वही इसका होगा, क्लियर। ये ज्ञात तो ये भी ज्ञात, तो इन दोनों क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा संपूर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब क्वेश्चन को चालू करते हैं। अब मुझे ये बताओ साथियों, यहाँ ACD जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है, विषमबाहु। क्योंकि सारी भुजाएं अलग अलग हैं साथियों, सारी भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं, क्लियर है ना। तो विषमबाहु त्रिभुज में आप लोग जानते हो साथियों फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसके माध्यम से हम किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ये है भी समकोण भी है वैसे तो, ठीक है ना, मगर मैं भुजा के आधार पे चर्चा कर रहा हूं साथियों, है ना। अब आते हैं इस पर, एस क्या है, एस होता है साथियों कि विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योगफल का आधा, तीनों भुजाओं की योगफल का आधा, यानी तीनों भुजाओं का योगफल, यानी 20 प्लस 29 प्लस 21 और इसका आधा, ये हो जाएगा, ऐड करेंगे 70 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इक्वल हो जाएगा 35, क्लियर। तो इसका मतलब एस की वैल्यू कितनी आई, 35 आई, तो यहां पर हम फिल कर देंगे 35, क्लियर, इनटू एस माइनस ए, एस 35, तो ये ए हो गया साथियों, ये वाला बी मान लेता हूं मैं, इसको सी मान लेता हूं, है ना, इस तरह से, क्योंकि एबीसी विषमबाहु त्रिभुज की भुजा ही होती है, क्लियर है ना। अब देखो 21 घटा दो इसमें से, कितना आएगा, 14 आएगा, चलो 14 लिख लेते हैं। अब देखो एस माइनस बी कितना है, 20 है, चलो इसमें 20 घटा के देखना कितना आएगा, 15 आएगा, चलो 15 भी लिख लिया मैंने, ठीक है ना। और देखो एस माइनस सी कितना है, 29 है, चलो 35 में से 29 कम करके देखो अब कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 भी लिख लिया मैंने। तो सारा सिस्टम सॉल्व हो गया यहाँ तक, क्लियर ना। अगर हम आगे देखें 35, तो 35 को तोड़ दो साथियों, तो कैसे तोड़ोगे, 7 इंटू 5, इसको तोड़ दो, 7 दूनी 14, इसको तोड़ दो, 5 गुणे 3, इसको तोड़ दो,
2 × 3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब मुझे ही दिक्कत नहीं है तुम्हें क्यों होगी? ठीक है ना, क्योंकि दिक्कत किसे आती है? जो मेहनत करता है। तो आप लोग तो केवल देखते चलो, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग मेहनत नहीं करते हो, आप लोग भी बहुत मेहनत करते हो। तो देखते हैं साथियों, यहां पर इस रूट में से हमेशा जोड़ा बाहर निकल के आता है। देखो इसका जोड़ा बन गया ना, तो 7 बाहर निकल आया। इसका भी बन गया, देखो 5 5 का, ये भी निकल आया। और देखो साथियों 2 2 का बन गया, ये भी बाहर निकल आया। और देखो साथियों 3 3 का बन गया, ये भी बाहर निकल आया। तो सारे तो बाहर निकल गए, अंदर तो कुछ नहीं रहा। ठीक है ना। अगर मैं इन सब का इंटू करूं साथियों, 7 पत 35, 35 दूनी 70, और 70 × 3 करेंगे 7 21, 210। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल कितना आया? 210। क्लियर है ना। यानी इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल 210 हो गया। जब 210 इस वाले पार्ट का है तो साथ ही 210 इसका भी तो होगा। क्लियर ना। तो 210 और 210, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्र हो जाएगा साथियों 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 420। तो इसलिए ABCD का क्षेत्रफल इक्वल होगा 210 × 2, दूना कर दो तो 420। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या है उस ढंग से समझना है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। चलो 5:4 है। एक समांतर चतुर्भुज दिया है, इसकी भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? 5:4। ये 5 है तो ये 4 है, ये 5x है तो ये 4x है। कोई दिक्कत? उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। यानी इस फील्ड का क्षेत्रफल कितना पूरे का? 1000 वर्ग इकाई। बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है। बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है, तब छोटी भुजा पर तुंगता ज्ञात करो। जो काफी बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, तुंगता क्या है। और जबकि साथियों ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रीवियस एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो काफी बच्चे जो तुंगता को ही देखकर क्वेश्चन से हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसा होता है साथियों, जब किसी चीज को हम नहीं जानते तो वही चीज टफ हो जाती है, लेकिन आते हुए भी हम उस क्वेश्चन को छोड़ाते हैं। तो कहने का मतलब तुंगता होता है शीर्षलंब। तुंगता क्या होता है? शीर्षलंब। इसे बोलते हैं शीर्षलंब से बोलते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई, तो बड़ी भुजा ये हो गई ना। चलो यहाँ 5 ऐसे लिख लेता हूं, है ना, इस तरह से। तो इस पर तुंगता कितनी है? इसकी तुंगता बताइए 20 इकाई। क्लियर है ना। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब बताओ, उसने पूछा क्या है, तब छोटी भुजा पर तुंगता ज्ञात करें। तो छोटी भुजा ये है, तो इस पर तुंगता ज्ञात करनी है। पहले मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं, है ना। पहले मुझे ये बताओ साथियों, जब भी आप किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं? फॉर्मूला होता है साथियों आधार गुणा ऊंचाई। होता है कि नहीं होता है? यानी किस त्रिभुज का, यानी किसका क्षेत्रफल होता है? ये समांतर चतुर्भुज, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना। अब बताओ ये कितना दिया है उसने? आधार गुणा ऊंचाई कितना दिया है? उसने दिया है साथियों 1000। 1000। ठीक है ना। आधार कितना है? 5x। ऊंचाई कितनी है? 20 इकाई बराबर 1000। ठीक है। 20 से इसको काट दो,
कितनी बार कटेगा? 50 बार। इसको इससे काट दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 50 हो गया। ये कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब पूछा क्या है उसने? उसने पूछा है छोटी भुजा पर तुंगता ज्ञात करें। अब देखो छोटी भुजा मेरी कौन सी है? अभी ये वाली है। ठीक है, तो इस पर तुंगता की बात करें साथियों इस तरह से, इस पर क्या डालेंगे? अब शीर्ष लंब डालेंगे। और शीर्ष लंब क्या होगा? इस तरह से होगा। तो यहां पर इसकी ऊंचाई यहां पर ये होगी, आधार ये हो गया, आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गई। ठीक है ना? तो बताओ अगर मैं कहूं इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आप बोलोगे क्षेत्रफल तो उसने दिया है, आधार गुणा ऊंचाई। मगर साथियों अब यूज करनी है ये वाली भुजा। आधार कितना? 40। ऊंचाई हमें ज्ञात नहीं, यही तो उसने पूछा तुंगता। इसको मान लेते हैं साथियों 22। अब बताओ आधार गुणा ऊंचाई किसके बराबर होता है? क्षेत्रफल के बराबर। तो क्षेत्रफल तो उसने दिया है ना 1000, तो 1000 मैंने फिल कर दिया। अब इससे सॉल्व करते, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कटेगा 25 बार। तो आप कह सकते हो y की जो वैल्यू आएगी साथियों 25 आएगी। यानी छोटी भुजा पर जो तुंगता होगी 25 इकाई होगी। कितनी होगी? 25 इकाई। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, ये भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी है? 28 सेमी और 40 सेमी है। यानी एक समलंब है, तो समलंब आप जानते हो उसकी डिजाइन इस तरह से होती है, इस तरह से। ये हो गया आपका समलंब। ठीक है ना? इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 28 और 40। छोटी वाली को 28 मान लेते हैं, ए बी को क्या मान लेते हैं? 28। और बड़ी को मान लेते हैं साथियों 40। यहां से लेकर यहां तक। ठीक है ना? और इसको सी डी कर लेते हैं ना। आगे क्या दिया है? यदि इनकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई 12 सेमी हो। क्या बोल रहा है ये? हाँ, इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी भी लंबाई 12 है और इसकी भी लंबाई 12 साथियों। ठीक है ना? तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो इसका क्षेत्रफल पूछ लिया है उसने। अब सारा मटेरियल जो उसने क्वेश्चन में दिया था वो आपके सामने है, और पूछ लिया इसका क्षेत्रफल बताओ। देखो जब भी हम समलंब का क्षेत्रफल निकालते हैं साथियों, तो फॉर्मूला होता है 1/2 ऊंचाई गुणा a प्लस बी। ये होता है। यानी इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, जो भी होगा आंसर होगा। तो ए बी देखते कितना हो गया? ए बी, ये ए ये रहा और बी ये रहा। ठीक है, तो कितना हो गया? 68 हो गया। चलो 68 इंटू एच गुणा 1/2। क्लियर है ना? अब एच और मुझे मालूम पड़ जाए साथियों, तो आंसर में निकाल सकता हूं। क्लियर है ना? आंसर में निकाल सकता हूं। अब एक चीज देखें साथियों, इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन कॉपी भी निकाल सकते थे। वो कैसे? एक चीज बताओ, जब इसका क्षेत्रफल जो भी होगा इन सभी का गुणनफल होगा नहीं होगा? क्या होगा? इन सभी का गुणनफल। अब देखो जब गुणनफल होगा तो वो गुणनफल 68 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो जब किसी संख्या में, यानी कहने मतलब 2 का अगर मैं 3 में इंटू करता हूं तो 6 बनता है। तो ये 6 3 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी होगी। तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी नहीं होगी? होगी। इसी तरह साथियों जो भी गुणनफल आएगा वो संख्या 68 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि 68 से गुणा करके ही बन रही है। 68 का फैक्टर होता है शायद 17 चौक 68। बताओ वो संख्या 17 से क्रॉस होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी कि नहीं होगी? तो वो संख्या 17 से भी क्रॉस होगी साथियों। तो आप चाहे तो ऑप्शन उठा के देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन 17 से क्रॉस है। तो जैसे मैं बात करूं साथियों,
17 एकम 17, 17 दूनी, हाँ ऑप्शन सी पूरा क्रॉस हो रहा है। देखो देखो, ये 204√3 है ना, अगर 17 से डिवाइड दूं साथियों, 17 एकम 17, 3 बचे, 17 दूनी 34, तो 12√3 बार क्रॉस हो रहा है। तो आप विदाउट पेन कॉपी भी आंसर निकाल सकते थे। क्लियर है ना? तो इस तरह ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं साथियों इसका सॉल्यूशन। अगर साथियों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने मित्रों को जरूर शेयर करना, ठीक है ना? आपके रिलेशन में मामा, चाचा, ताऊ, भतीजा जो भी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी को प्रोवाइड कराओ साथियों, क्योंकि हमारे चैनल पर काफ़ी कम स्टूडेंट हैं। तो ये आप लोगों का ही चैनल है साथियों, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये चैनल जरूर उठेगा, क्योंकि इस चैनल पर कंटेंट की कमी नहीं है, क्वालिटी की कमी नहीं है, सारा मटेरियल हम बेहतरीन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। केवल इस चैनल पर स्टूडेंट की कमी है। अगर आप लोग चाहोगे तो 10 दिन में इस चैनल को आसमां पे पहुंचा दोगे, अगर आपको अगर पहुंचाना होगा तब, ठीक है ना? तो थोड़ा सा हेल्प करो साथियों इस चैनल की। तो बात करते हैं साथियों, हाइट मुझे निकालनी है। हाइट यानी ये वाली हो जा, हाइट यानी ये वाली, ये हो गई हाइट। अगर इधर से देखो ये भी हाइट है साथियों, ये भी हाइट है, तो ये भी हाइट है। अब एक चीज बताओ मुझे साथियों, जब यहां से यहां तक 28 है तो ये यहां से यहां तक भी तो 28 होगा। यस या नो? अरे बोलो यस। जब ये 28 है तो ये भी यहां से लेकर यहां तक तो ये 28 होगा। क्लियर है? अब तो यहां से लेकर यहां तक कितना है? 40, ठीक है ना? अगर 40 में से 28 में कम करके देखूं तो बचता है साथियों 12। कितना बचता है? 12 बचता है। 28 और 12 40 हो गया। यानी 12 जो बचा किसके लिए बचा? इन दोनों के लिए। क्लियर है ना? इन दोनों के लिए। अब मुझे ये बताओ साथियों, जब ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भी लंब, ये भी लंब, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कैसी होगी? बराबर होगी। अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 है तो ये भी 4, अगर ये 6 है तो ये भी 6। क्लियर? अब बताओ 40 में से मैंने 28 तो यहाँ निकाल दिया, बचा अब कितना? 12। जो 12 बचा किसका? इस वाले और इस वाले पार्ट का भाग बचा साथियों। क्लियर है ना? इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक इन दोनों का योगफल 12 है। और ये दोनों इससे कैसे बराबर? तो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दो साथियों, 6 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से लेकर यहां तक 6 और यहां से लेकर यहां तक कितनी? 6। यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना? अब बताओ साथियों, सारा मटेरियल मेरे पास है, केवल एच ही ज्ञात करनी है। और यहां पर देखता हूं साथियों ये क्या है? लंब। और ये क्या बन जाता है? लंब हमेशा आधार पर 90 डिग्री का कोण अतिरिक्त करता है। तो ये एक समकोण हो गया साथियों। क्या हो गया? समकोण। ठीक है? अगर इस समकोण में मुझे ये लंब मालूम पड़ जाए तो इसमें फिल कर दूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। बताओ यस या नो? अरे बोलो यस। ठीक है ना? तो देखते हैं साथियों, ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हो बड़े बेहतरीन तरीके से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? ये हो गया साथियों 144। ये हो गया 36, इधर को ले जाता हूँ, -36 हो जाएगा। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करता हूँ साथियों, 14 में 6 कम करो तो 8 बचेगा, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर उठाओगे इस पर रूट लग जाएगा, कोई दिक्कत बताओ? ठीक है ना? अब मुझे देखना है साथियों इसमें से क्या बाहर निकल सकता है। इसमें से क्या बाहर निकल सकता है? इससे फैक्टर कर लो। हाँ 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 36 18 9। हाँ इसके फैक्टर हो गए 36 इंटू 3 साथियों, है ना? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साथियों इसको आगे 36 इंटू 3।
इसमें से 6 बार निकल आएगा, अंदर क्या रहेगा 3 रह जाएगा। तो h की जो आएगी साथियों हाइट वो 6√3 आएगी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हो जाना चाहिए यार, इतना टफ कॉन्सेप्ट थोड़ी है, मैं तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। तो 6√3 आगे इसमें फिल कर दो और क्या आपका आंसर हो जाएगा 1/2 6√3 इंटू 68। 2 से इसको काट देते 3 बार, 3 का इंटू कर दो इसमें, है ना। 33 18, अरे नहीं यार 38 24 बचेगा 2, 33 18 19 20 और √3। ये हो गया साथियों आपका आंसर, यानी 3√3 का इंटू कर दिया 68 में। बताओ क्लियर हो गया होगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, है ना। तो यार वीडियो को शेयर कर दो यार, इतनी रिक्वेस्ट मत करवाया करो आप लोग। वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। तो इतना तो रिक्वेस्ट मेरी मान लिया करो, काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक समलंब में ए बी और डी सी समांतर भुजाएं हैं, एंगल ए बी सी 90 डिग्री हो, यदि ए बी बराबर 15 सेमी, सी डी बराबर 40 सेमी, विकर्ण ए सी बराबर 41 सेमी हो, तो उस समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है ना। क्या क्या दिया है देखते हैं। एक समलंब में ए बी और डी सी समांतर हैं, यानी ए बी सी 90 डिग्री का दिया है। ए बी सी, चलो देखते हैं। ये ए, ये कुछ डाउट सा है क्वेश्चन में, चलो ए की डी, एक मिनट देखता हूँ क्वेश्चन सही है ना ये, मुझे थोड़ा डाउट सा हो रहा है साथियों। अरे यार सही है, ए डी सी है ये यहाँ पर ये ए बी सी है ना, ये यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी, जो लिखा हुआ है ना, ये ए बी सी नहीं है। अरे मैंने कहाँ टिक लगा दिया ये वाला, ये ए बी सी नहीं है साथियों, है ना, ये ए डी सी है। क्या है ये ए डी सी, यानी एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री ये है। तो थोड़ा टाइपिंग के दौरान क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। देवी तो मैं बोल रहा था कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, तो सेट नहीं बन रहा था, है ना। तो ए डी सी, तो ए डी सी अब बन गया ना, ए डी सी बन गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों, ए डी सी समलंब हो गया, इस तरह से इसको मिला देते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा तिरछा सा बन गया है, कोई बात नहीं, अपना क्या है दोबारा बना देते हैं। हाँ, और ये 90 डिग्री बताया उसने, क्या होता है 90 डिग्री, कोई दिक्कत। यदि ए भी 15, चलो ये 15 हो गया, यहां से लेकर यहां तक ए भी 15, सी डी 40, ये सी डी दी है साथियों 40, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना। और ए सी 41, ए सी ये वाला, ये विकर्ण दिया है साथियों, थोड़ा टेपर में बन गया है, तो इसकी लेंथ काफी बड़ी बना दी मैंने, चलो कोई बात नहीं। ये 41 दिया है। तो समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो समलंब ABCD का क्षेत्रफल, और ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए साथियों AH इंटू A प्लस B ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1/2 H, AB कितना है 15 और 40 कितना हो गया 55 हो गया, कितना हो गया 55, ठीक है ना। अब देखो वही क्वेश्चन बन गया, इसका फैक्टर क्या है 11, तो देख लो ऑप्शन में कौन सा 11 से डिवाइड है साथियों। ऑप्शन में 5 ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ऑप्शन सी देखो, हाँ ऑप्शन सी कट जाएगा 247.5, ये 11 से क्रॉस है साथियों, तो इसका मतलब आंसर हमारा सी हो जाएगा। कुछ ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने सॉल्व भी नहीं किया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह साथियों कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसके दौरान आप बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हो, और कोई संख्या इसमें ऐसी नजर नहीं आ रही साथियों जो 11 से क्रॉस हो। और ये आपका साथियों एसएससी ने पूछा है टीजीएल एग्जाम में, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों इसकी सॉल्यूशन की। चलो मुझे ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, ये वाली, ठीक है ना, हाइट, जो हाइट ही मिस चल रही है ना। अब बताओ ये आपको ACD कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा है साथियों समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आप जानते हो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर 41 का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर, ये तो हमसे पूछा है ना, तो एक्स स्क्वायर आधार स्क्वायर 40 का वर्ग। अब 41 का वर्ग कितना हो गया मुझे तो याद नहीं है, चलो कर लेते हैं, याद नहीं है तो उसमें क्या है 1441 ये हो गया 1681 हो गया, कितना हो गया 1681 बराबर एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया 1600 हो जाएगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 81 बचेगा बराबर एच स्क्वायर। तो एच की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 9 आएगी साथियों, क्या आएगी 9। चलो 9 इसमें फिल कर देते हैं, ठीक है ना। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे साथियों तो आपका ऑप्शन सी आएगा 247.5, 247.5 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भले ही गुणा करके देख लेना, अलग नहीं होगा, टेंशन मत लो, क्योंकि आप मनीष से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में, चलो इसकी आकृति मेरे पास है, आकृति है मेरे पास, आकृति में बता देता हूं, है ना। क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप किया गया था, मुझ पर आकृति बनाना नहीं आता, क्यों इतना परफेक्ट नहीं हूं कंप्यूटर क्षेत्र में मैं, केवल यही सिखा दिया है कलम चलाना मुझे। तो देखें साथियों इसकी जो आकृति है वो इस प्रकार से है, चलो यहां बता देता हूं। ये PS है और ये QR है, ये Q और ये R, और साथियों एक यहां पर लंब है ये वाला, और एक लंब साथियों यहां दिया है, और इसका नाम है M और इसका नाम है N, ये आकृति है साथियों। अब आते हैं क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में PQRS एक समलंब चतुर्भुज है, वो तो है PMSN के समांतर है, क्या क्या PMSN के समांतर है, चलो ये तो है ही है, चलो लंब है तो NR 9 सेंटीमीटर, NR चलो ये 9 है, ये कितना है 9, यहां से लेकर यहां तक 9 दिया है, चलो एक वैल्यू तो हमें मिली। मुझे ऐसा लगता है कि PNQR में नहीं घुमाते क्वेश्चन को, NR PS 12 PS 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 ये 12 है,
क्यू एन और एन आर बराबर है क्यू एन। क्यू एन कहाँ है? अरे यार, क्यू एन और एन आर, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया साथियों, क्यू एन नहीं है क्यू एम है ये। देखो यहाँ पर क्यू एन जो लिखा हुआ है ना, क्यू एन, ये क्यू एन नहीं है, वो क्या है, क्यू एम है। थोड़ी अशुद्धि हो गई है, तो इसको थोड़ा साथियों थोड़ा सही कर लेना है ना। तो देखो क्यू एम एन आर के बराबर, ये जब 9 है तो ये भी तो 9 होगा। एन आर एस एन के बराबर, एन आर एस एन के बराबर, जब ये 9 है तो ये भी 9 है, जब ये 9 है ये भी 9 होगा, जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है तो ये भी 12 होगा। क्लियर है ना? सारा मटेरियल आपके पास है, बताओ कोई दिक्कत, केवल वैल्यू फिल कर दी है। अब पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है ना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 ऊंचाई गुणा ए प्लस बी, ये होता है, यानी 1/2 हाइट। तो हाइट कितनी हो गई साथियों, 9 हो गई, ए प्लस बी, ए हो गया 12 प्लस बी, बी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, कहां से लेकर, यहां से लेकर इस कोने तक, यानी क्यू से लेकर आर तक क्या है, बी है। तो देखते हैं यहां से यहां तक 9, यहां से यहां 12 है, और यहां से यहां तक 9, 9 9 18 12 कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया, 30, 18 और 12 30 हो गया, सही है, ठीक है ना। तो 1/2 9 गुणे कितना हो गया, 42 हो गया। इसने इसको कर दिया कितनी बार, 21 बार। 9 9 दूनी 18, 189, 189 ऑप्शन सी, ठीक है ना साथियों। तो उम्मीद करता हूं साथियों क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा, साथ ही सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। थोड़ी इस क्वेश्चन में त्रुटियां थी, वो मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर ये क्यू एन जो दिया है, ये क्यू एम है, क्यू एम, ठीक है ना, इतना ध्यान देना। और कोई ज्यादा लंबी अशुद्धि नहीं थी, केवल इतनी ही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, है ना। छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है, समचतुर्भुज। अरे यार, मुझे डिजाइन बनाने से काफी डर लगता है यार। हाँ, 70% है, ठीक है। अगर D1 साथियों 100 है, तो D2 कितना होगा, 70 होगा। अगर ये 10 है, तो ये कितना होगा, 7 होगा। क्लियर ना? तो 10:7 का रेशियो हो गया, कितना हो गया, 10:7 का रेशियो, दिखाई नहीं दे रहा है? अरे अब तो देगा ना, क्योंकि लाइट की जो फॉक्स लगती है ना, उसकी वजह से नजर नहीं आ पाता है, और कोई बात नहीं है ना। 10:7, चलो ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 हो गया। चलो ठीक है ना। आगे क्या दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, या समचतुर्भुज तो ये हो गया क्षेत्रफल, बड़े विकर्ण की लंबाई के वर्ग का अनुपात क्या होगा, बड़े विकर्ण की लंबाई। तो बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है साथियों, 10 है यहाँ पर, के वर्ग, यानी कोई वर्ग है साथियों जिसकी भुजा किसके बराबर है, इस विकर्ण के बराबर है, 10 है, ठीक है। यानी ये तो इसका दिया है, मगर उसने कंपेयर जो करवाया है एक वर्ग से करवाया है, इसकी भुजा कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, यानी बड़े विकर्ण के बराबर होनी चाहिए। तो बड़ा विकर्ण मेरा 10 है, तो ये 10 होगा नहीं होगा, का अनुपात, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो इसका क्षेत्रफल आप लोग जानते हो साथियों क्या होता है, 1/2 D1 और D2 10 × 7, ये हो गया। और इसका होता है भुजा स्क्वायर, तो 10 × 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 10 10 को काट देगा, ये बट्टे में 2 इधर ले लो, 20 हो गया, कितना हो गया, 20। तो यहाँ रह जाएगा 7
और 2 इधर आ गया, कितना हो गया 20 हो गया। आगे सॉल्व होगा नहीं, ये हो जाएगा हमारा आंसर 7:20। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हो जाना चाहिए यार। अगला क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं। 25 सेंटीमीटर भुजा के अनुरूप शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा के जोड़े के अनुरूप शीर्ष लंब कितना होगा? शायद ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, शायद नहीं कराया है। चलो नहीं कराया तो कर लेते हैं, उसमें क्या है। देखो एक समांतर चतुर्भुज है ये वाला, ये कोई समांतर चतुर्भुज है साथियों, ठीक है ना। संगत भुजाएं 20-25 बताई हैं, ये 25 है तो ये क्या होगा 20 होगा। 25 सेमी भुजा के अनुरूप, चलो यहां मान लेता हूं, भुजा के अनुरूप शीर्ष लंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी ये 10 बताया है, ठीक है ना। शीर्ष लंब ये हो गया। तो पूछा है साथियों, तो दूसरी भुजा के जोड़े के अनुरूप शीर्ष लंब कितना होगा? दूसरी भुजा ये हो गई, तो इसके अनुरूप शीर्ष लंब कितना होगा? चलो ये पूछा है, ये वाला पूछा है, क्लियर है ना। ये वाला पूछा है, इसको मैं x मान लेता हूं। तो पहले ये देखते हैं साथियों, जब भी हम किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है आधार गुणा लंब होता है। कितना होता है? आधार गुणा लंब। तो देखो आधार कितना है 10, लंब कितना है, सॉरी आधार कितना है 25, लंब कितना है 10, तो ये हो जाएगा साथियों 250 इंटू 10। तो कितना हो गया? इतना हो गया साथियों। 250 कहां से आ गया? 250 हो गया ये, है ना। इस तरह से इसका क्षेत्रफल ये हो गया साथियों, क्लियर है ना। अब मुझे ये बताओ साथियों, इसको मैं हटा दूं, अब मैं इस बात पे चर्चा करूं। मैं कहूं बताओ इसके अकॉर्डिंग बताओ आधार कितना है। अगर आप इसको इस तरह से लेटा दोगे साथियों, तो ये आकृति आपको इस तरह से नजर आएगी, इस तरह से, इस तरह से नजर आएगी। बताओ कोई डाउट किसी को? ये आकृति इस तरह से नजर आएगी, ठीक है ना। और ये वाला सिस्टम आपको इस तरह से नजर आएगा, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये बेस कहलाएगा 20 और ये x कहलाएगा, इस तरह से नजर आएगा, क्लियर है ना। अब मैं कहूँ आपसे कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो भी तो आप यही बोलोगे ना, आधार गुणा लंब। यहाँ पे आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, क्योंकि शीर्ष लंब ये होगा नहीं होगा, तो भी मेरा यही फॉर्मूला होगा, होगा नहीं होगा। तो आधार और लंब यानी 20 गुणा x, कितना होगा 20 गुणा x हो जाएगा। तो इसने इसको काट दिया, 2 इसको काट देगा, कितनी बार? 12.5 बार। तो x की वैल्यू आएगी 12.5, क्लियर। तो ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी भुजा की लंबाई के बराबर है। इसके बराबर है। एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी भुजा की लंबाई के बराबर है, यानी विकर्ण जो है ना छोटा वाला समचतुर्भुज भुजा के बराबर है यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। पहले यहां तक समझ लेते हैं। यानी एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी भुजा की लंबाई के बराबर है। एक समचतुर्भुज है साथियों ये वाला, ये वाला, ठीक है ना, का छोटा विकर्ण। चलो छोटा विकर्ण तो यही है ना, ये किसके बराबर है? इसकी भुजा के बराबर है, यानी ये इसके बराबर है, प्रत्येक भुजा के बराबर है ये। तो प्रत्येक भुजा कितनी दी है? 6 दी है। जब ये 6 दी है तो साथियों ये भी तो 6 होगी ना, बताओ कोई दिक्कत? जब 6 ये तो ये भी तो 6 होगी। आगे क्या दिया है? तो उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा समत्रिभुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है।
उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कोई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा उसने, ठीक है ना। जिसकी भुजा यानी इसकी भुजा किसके बराबर है, समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। तो बड़ा विकर्ण मेरा कौन सा होगा साथियों, ये वाला होगा, ये वाला बड़ा विकर्ण होगा, ठीक है। तो इस विकर्ण की जो भी लंबाई आएगी मैं इसमें फिल कर दूंगा और बड़े आसानी से निकाल दूंगा, क्लियर है ना। अब मुझे बड़े विकर्ण की लंबाई देखनी है। अब बताओ बड़े विकर्ण की लंबाई निकालने से पहले यहां देखते हैं। पहले ये बताओ, ये एक छोटा विकर्ण कितना 6 था, और आप जानते हो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर यहां से यहां तक 6 है तो यहां से यहां तक 3 हो जाएगा, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 3, क्लियर है ना। अब दूसरी बात, ये यहां से यहां तक x है साथियों, तो यहां से यहां तक क्या होगा, ये भी x होगा। कोई दिक्कत बताओ, ठीक है ना। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, पता है, समकोण बनेगा। ये थ्योरी में आपको बता चुका हूं और कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साथियों क्या, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जानते हो साथियों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा साथियों, माइनस का हो जाएगा, 25 बचेगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी साथियों वो 5 आएगी, कितनी आएगी 5, क्लियर ना। तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब ये 5 और ये भी 5, तो 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो इसका मतलब साथियों 5 और 5 10 हो गया। तो इसकी जो भुजा होगी ना समचतुर्भुज की, सॉरी कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु, समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी ये होगी, क्लियर है ना। तो देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। अरे ये भुजा स्क्वायर, तो √3/4 भुजा कितनी है 10 है, तो 10 का वर्ग कर दो, तो हो गया। 4 इसको काट देगा कितनी बार 25 बार, और 25 का इंटू इसमें करेंगे कितना आएगा 25√3 है क्या, 25√3 तो है ही नहीं है। तो कहीं हमने मिस किया है क्या, सवाल तो सही चल रहा है। 6 का वर्ग 36, एक समबाहु, एक मिनट देख लेते हैं, एक सम चतुर्भुज का छोटा विकर्ण, छोटा विकर्ण ये हो गया, उसकी भुजा की लंबाई के बराबर है यदि प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 6 होगी ना, चलो ये भी 6 होगी, कोई दिक्कत नहीं। 6 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु, समबाहु के समद्बाहु, समबाहु दिया है वैसे तो, समबाहु, तो समबाहु मेरा ये हो गया, चलो ये वाला बड़े विकर्ण के बराबर, बड़ा विकर्ण ये हो गया, चलो यहाँ पे 5 आएगा, 5 और 5 10, 10 का वर्ग 100, 4 इसको काट देगा 25 बार। एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूँ साथियों, क्वेश्चन है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ डाउट सा लग रहा है क्वेश्चन में। एक मिनट रुकते हैं साथियों, एक मिनट, 44 क्वेश्चन है ये, और 40, ये समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो समबाहु समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है।
वह तो है, तो सही यार क्वेश्चन सही है, फिर क्या दिक्कत है इसको। चलो उससे निकाल के देखते हैं। आपको ये निकालना है ना, उससे निकाल के देखते हैं। समद्बाहु, ए में रुकते हैं साथियों। देखो अगर मैं बात करूं साथियों, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, और ये भी क्या होगा, ये भी 6 होगा। ठीक है ना। आपको केवल इतना ज्ञात करना है ये वाला। अगर मैं इस चित्र को साथियों इस तरह से यहाँ डिजाइन करके बनाऊं, इस तरह से 6 6 6, क्लियर है ना। तो ये क्या कहलाएगा, इसका शीर्ष लंब कहलाएगा। और शीर्ष लंब की लंबाई आपको बताया था साथियों मैंने, किस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हो। ये h बराबर होता है √3/2 गुणा भुजा। भुजा कितनी दी है, 6, 2 से कट गया 3 बार, 3√3 आ गया। तो इसकी लेंथ जो आई यहाँ से लेकर यहाँ तक 3√3 आई। ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 3√3। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, दूनी कर देंगे इसकी दूनी कर देंगे साथियों, तो 6√3 हो जाएगा। यानी ये पूरा 6√3 है साथियों। कितना है, 6√3। अब लगाओ √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 6√3 का होल स्क्वायर। तो √3/4, 6 का वर्ग 36, √3 का वर्ग 3, 4 से कट गया 9 बार, 9 3 27, 27√3। ये हो जाएगा साथियों आपका आंसर। और यही ऑप्शन दिया था 27√3। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी ये आपका आंसर हो गया। मगर वो क्यों नहीं निकाल रहा था, उसका भी रीजन देखते हैं। वैसे उसके अकॉर्डिंग भी आंसर आना चाहिए था ना। 6 ये यहाँ से यहाँ तक, 3 ये, तो ये भी 3 हो गया। ठीक है ना। तो इसको अगर निकालते हैं तो 36, अरे 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 सही बात है यार, मैं ही गलत हो गया था शायद। x स्क्वायर तरह से 9 का वर्ग ये हो गया, 3 का वर्ग हो गया 9। 9 अगर इधर कम करोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा साथियों। कितना आएगा, 27। मैं जब ही बोल रहा था कि गलती कहाँ हो रही है, 27 आएगा। ठीक है ना। और 27 को हम ले सकते हैं 9 3 27 x, इस तरह से इसको ले सकते हैं साथियों हम 3√3। तो x की वैल्यू 3√3, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब 3√3 है तो इसका दुगुना कर देंगे, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, तो 6√3 हो जाएगा। तो इसको इसमें फिल कर देंगे इसके फॉर्मूले में, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा वहाँ पर मेरे ही द्वारा गलती हो गई थी घटाने में। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का सेशन आप लोगों को अवश्य पसंद आना चाहिए, है ना। तो हम बात कर रहे थे साथियों आज की क्लास की, क्योंकि आज मैंने आप लोगों के लिए ऑफलाइन वीडियो प्रोवाइड की, क्योंकि नेटवर्क की स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई थी। बार बार लाइन आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो रही थी, और वैसे भी मौसम बरसात का है, इसके दौरान वर्षा भी हो रही थी, तो नेटवर्क काफ़ी नाजुक था। तो उम्मीद करते हैं साथियों हमारी आज की जो क्लास रही आप लोगों को अवश्य ही पसंद आनी चाहिए। आज हमने प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस किए, और कल से हम बहुभुज पढ़ेंगे साथियों, बहुभुज। ठीक है ना। तो बहुभुज से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, बड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं बहुभुज के। तो कल की क्लास में हम बहुभुज पर चर्चा करेंगे। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा
ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आप लोगों तक पहुंचता रहे। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं साथियों नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय।